ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, जो भी हमें कोई चीज़ बनानी होती है या फिर कोई भी चीज़ हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है, वो हमें लाइन्स एंड एंगल्स के थ्रू ही सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट, जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी पॉइंट आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, उसे पॉइंट करेंगे। ठीक है, हम एक क्या बनाते हैं, कैसा पॉइंट बनाते हैं, इससे ना तो कोई लेंथ होगी, ना कोई ब्रेथ होगी और ना ही कोई हाइट होगी। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, सो इट हैज डेफिनेट लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। क्योंकि पी और क्यू, जिसको हमने गलती से ये जो हमारे पास पी क्यू है, ये हमारे पास फिक्स डेफिनेट पॉइंट्स में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, सो इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। इट इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। तो अभी आप स्केल की मदद लेंगे, रूलर की लेंगे, तो अभी हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जस्ट लाइक ए बी हो गया, ये क्या हो गया, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर लेफ्ट टू राइट हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज आर वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट इज ऑब्लिक लाइन। दीज आर नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर टू वर्टिकल, ना तो ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ना वर्टिकल होंगे। तो ये कैसे होते हैं, थोड़े स्लेंटिंग पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कर्व लाइंस। द zigzag इज अ कर्व लाइन, इट हैज नो फिक्स पाथ एंड कैन नॉट बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो ये zigzag पैटर्न उसमें होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे करके। ठीक है, देन इसका कोई फिक्स लेंथ तो नहीं होती। ठीक है, और ये विदाउट रूलर की हेल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रे। ठीक है, ब्रेक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास वन एंड पॉइंट होता है और एक क्या होता है, एंडलेस पॉइंट। आप उस सेकंड पॉइंट से अपनी इस रे को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक सन रेज। ठीक है, सो इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, एंड ऊपर हम बना देते हैं एरो। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स। द टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। अगर एक कॉमन पॉइंट हम दो रेज बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एंगल को शो करते हैं। एंड यहाँ पर जो भी बन रहा है वो होता है हमारा वर्टेक्स। टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स। चलिए, और इनको हम आर्म्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपको एंगल का नाम लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम होता है वो होगा एंगल क्यू पी आर, या फिर एंगल आर पी क्यू। तो यही दो तरीके होते हैं, इससे हम अपना एंगल का नेम मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या आता है, मेजरिंग ऑफ एंगल। अब एंगल मेजर करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटेक्टर। ये होता है प्रोटेक्टर। अगर आप इधर से कोई एंगल फॉर्म करें तो आप इनर साइड को यूज़ करेंगे, अगर आप जिस साइड से कोई एंगल फॉर्म करें तो आप आउटर साइड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये साइड है तो हम इसके लिए कौन साइड यूज़ करेंगे, इनर साइड। तो चलिए, अब यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए, इतना करने के बाद आता है हमारे पास एंगल्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे लाइक ए बी सी एंगल है, इसका मेजरमेंट कितना है, 50 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है दैट इज ऑफ 110 डिग्री। Next we are having right angle, an angle whose measure is equal to 90 degree is called right angle। तो ये हो गया हमारे पास 1 and 2, तो ये हो गया 90 डिग्री। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वो उस पर एंगल कितने फॉर्म होता है, दैट इज 180 डिग्री, तो वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is more than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो इसी रेंज के बीच में आपको मिलेंगे, एंड जो नॉर्मल एंगल होता है ये उसका अपोजिट वे में बनाया जाता है। चलिए, इतना करने के बाद नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास, दैट इज
कंप्लीट एंगल, द कंप्लीट एंगल इन हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आप एक पूरा सर्कल फॉर्म करते हैं वो हमारा एंगल कितने का होगा, दैट इज 360 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 15.1। ओके, तो हमें मेजर करना है एंड यहाँ पर इसका नेम भी लिखना है। तो चलिए अभी करते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो हमारे पास एंगल आ गया, इसको हमें मेजर करना है एंड इसका यहाँ पर नेम भी लिखना है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रोटेक्टर, देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे जो बेस लाइन है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये लाइन एग्जैक्टली किस पर लाई कर रही है, 60 पर। हमें इंटरनल नंबर्स को लेना है। ठीक है, तो चलिए हमारे एंगल कितने का हो गया, दैट इज फॉर 60 डिग्री। तो उसका अगर हम नेमिंग की बात करें तो यहाँ पर हम करेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एंगल्स को फॉर्म करना है, दैट्स इट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मेजर एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टयूज स्ट्रेट एंगल। तो देखिए, एंगल हम ये डिफाइन कर चुके हैं। देखिए, अगर आपका 90 डिग्री से बाहर जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखिए जैसे एकदम ट्रू स्ट्रेट लाइन से तो कितने का हो गया हमारा 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। तो इसी भी आपका आप इनको क्या करेंगे, जज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि 130 है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ, एक लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है, दैट इज फॉर लाइन। ठीक है, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन ऑलवेज 90 डिग्री। तो बस इसी टाइप की ये प्रॉपर्टीज थी जो हमें यहाँ पर करनी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल्स देखे, बट अब हमारे पास कुछ एंगल्स के नेम्स भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं इनमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा आपको दो एंगल्स में और एक कॉमन आर्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड टू अदर आर्म्स लाइंग ऑन अपोजिट ऑफ कॉमन आर्म्स। तो उसके बाद दो आपको अपोजिट आर्म्स ही मिलेंगी, जैसे ये दोनों। चलिए, देन उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और इसके जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने बोला गया है ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी एंड ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी भी दो एंगल्स का सम आपको कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देन इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी भी दो एंगल्स का सम, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बना रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, उनका सम कितना आता है, दैट इज 180 डिग्री। तो आप उनको क्या बोलेंगे, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बोला गया एक्सरसाइज 15.2, नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए बी डी। ठीक है, और आ जाएगा डी बी सी। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, दैट इज 2 इज नेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से देखिए एक हमारे पास ये हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू। देन उसके बाद आता है एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। देखिए ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 48 डिग्री। चलिए, इतना करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चूज द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे, जब उन दोनों का सम कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो क्या होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ऐसे इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चल
नेक्स्ट आता है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन ले लिया, तो हमारे पास दो एंगल्स का सम कितना हो जाता है, दैट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल का मेजर हमें गिवन है यहाँ पे 78 डिग्री। देन एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। इसको करेंगे तो एंगल बी इक्वल्स टू दिस इज 12 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए सेम विद क्वेश्चन नंबर 6। ये सप्लीमेंट्री एंगल से तो इनका सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन ले लेते क्वेश्चन नंबर 7। अगर यहाँ पे करेंगे तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल से तो दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, 144 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 40 एंड दिस इज 36। चलिए नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। एंगल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है इफ़ वी आर हैविंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे एंगल भी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में यही करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोटेक्टर। ओके, तो बताइए कितने का बनाए, चलिए 80 डिग्री का बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो रूलर के लिए आप ऐसे एक रूलर चूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप कितने की भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देन उसके बाद आप यहाँ से क्या लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे एंड प्रोटेक्टर को यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड वी आर हैविंग। ओके, तो हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 80 डिग्री बनाना है। तो 80 डिग्री के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज आर 80 डिग्री। इतना करने के बाद फिर ये जो लाइन है बस इसे हमें ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। मैं स्टेक कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एंगल, दिस इज ए ओ बी। ठीक है, कितना हो गया हमारा, दैट इज। तो टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।